नमस्ते मेरे भाई। बड़े लंबे इंतजार और एक पूरी जंग के बाद बच्चे एसएससी के आंसर की अपनी देख पाए हैं। एसएससी सीजीएल 2024 प्री के आंसर की आ चुकी है और आंसर की के साथ कुछ गम भी है मेरे भाई, क्योंकि कुछ सवाल एसएससी ने गलत पूछे हैं। तो इस वीडियो में आपको बिना किसी टाइम वेस्ट के ये बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल एसएससी ने गलत पूछे हैं। सारे गलत सवाल एक साथ होंगे। मैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा। वैसे तो बच्चे ने ईमेल पे बहुत सारे सवाल भेजे हैं कि ये भी गलत है वो भी गलत है। एक्चुअली में वो गलत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, आपको उसमें डाउट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एसएससी ने गलत पूछा है। होता है हर साल की जब इतने सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो 5-7 सवाल गलत आते हैं। तो मैं इस बार भी आपको 5-7 सवाल गलत बताऊंगा। मैंने सॉल्व करके देखे हैं सारे के सारे। इसमें कोई कंसेप्चुअल एरर नहीं है, सारी टाइपिंग एरर है, यानी कि एसएससी ने सुधार किया है। आइए, जैसे सवाल नंबर 13, ये मेरे दोस्तों 13 क्या, ये अलजेब्रा का एक सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स है, तो एक्स की पावर 14 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1 का मान क्या है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं एक्स को यहां ले आऊंगा राइट साइड में, तो आप मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटे एक्स एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बाई एक्स 1। और आप जानते हैं कि अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स 1 है, तो यहां से अगर एक्स प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू तो -1 हो जाएगी। आपसे सवाल में ये पूछा है, ये तो x की पावर 14 है, तो 14 के नजदीक क्या है, 3 का मल्टीपल 12 है। अगर मैं दोनों तरफ से पावर 4 करूंगा, 4 तिया 12 है, तो ये भी -1 की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1। आप बताओ x की पावर 8 के नजदीक क्या होता है। x की पावर 3 अगर -1 है तो x की पावर 6 1 होगा। अच्छा, x की पावर 14 का मतलब होता है x की पावर 12 गुणा एक्स स्क्वायर। x की पावर 12 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया। x की पावर 8 में x की पावर 6 1 है, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, जो यहां से कुछ भी मैच नहीं कर रहा, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो 3 एकदम गलत है। ठीक है जी, क्योंकि एक्स की पावर ये भी एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा 1 है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। अच्छा, एक बात और, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो में, मैंने सारी पीडीएफ डलवा दी हैं, सारी की सारी पीडीएफ। ये देखिए मेरे दोस्तों, ये मैथ के सारे क्वेश्चन है जो हार्ड टू इजी ऑर्डर में डाले हैं, यानी कि सबसे पहले इसमें सबसे मुश्किल सवाल, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, यानी कि लेवल वाइज क्वेश्चंस मैथ के मैंने सारी पीडीएफ यहां पे डाल दी है। ऑलरेडी 3-3 लाख बच्चों ने तो ये पीडीएफ डाउनलोड भी कर ली हैं। सारी की सारी 36 के 36 शिफ्ट का कंपाइलेशन, और इसके साथ साथ हमने रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी और जीएस के भी हार्ड टू इजी क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी। बहुत ज्यादा डिमांड इन पीडीएफ की। तैयारी अगर 2025 की कर रहे हो तो सभी आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आ जाएं। तो भाई ये तो एक सवाल उन्होंने गलत किया। ये देखो, 2 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a अपॉन सेक 2a इंटू कॉसेक 2a, ये है सवाल। तो इस सवाल का आंसर उन्होंने बताया सेक 2a, ये बीच में माइनस लग रहा है, माइनस कॉसेक 2a गलत है बेटा। इस सवाल का जो सही आंसर होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा हमें मेल पे सवाल। देखो, कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिख के बता दूं कि अगर मैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करूं तो आता है बेटा ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये मल्टीप्लाई भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सारी की चारों टर्म आपस में इक्वल हैं। तो यहां पे बस थीटा की जगह क्या लिख दिया, एग्जामिनर ने 2a लिख दिया है, थीटा की जगह 2a लिख दिया है। तो 2 प्लस टेन स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 2a इंटू कॉसेक स्क्वायर 2a। और इसको डिवाइड करेंगे सेक 2a इंटू कॉसेक 2a से, तो मेरे दोस्तों डिवाइड करने पर एक पावर बचेगी सेक 2a इंटू कॉसेक 2a। तो इंटू आना था, मल्टीप्लाई आना था, ना कि माइनस। तो ये एक गलत है सवाल, पूरी तरीके से टाइपिंग में एरर है, ये बताएंगे। अब जैसे ये सवाल बहुत सारे बच्चों ने भेजा बोट एंड स्ट्रीम का, एक मोटर बोट को 18 घंटे लगता है डाउनस्ट्रीम में जाने में, और रिटर्न सेम डिस्टेंस आने में 36 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड, करंट की स्पीड का रेशियो पूछा है।
इंग्लिश में सवाल ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेशन में एरर की है। हिंदी में पूछा नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात ज्ञात करें। नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल का अनुपात ज्ञात करें। बस नाव की धारा की दिशा में चाल यहां पे इन्होंने गलत कर दिया है, यहां पे धारा की चाल आता है, दिशा में एक शब्द से पूरा सवाल गलत हो गया है। ठीक है भाई, ये होना चाहिए था। और ये मेरे दोस्तों जो इसका आंसर है वो भी ठीक है। आप मुझे बताओ, डाउन स्ट्रीम में आपको लगता है कि एक डिस्टेंस जाने में 18 घंटे, सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम जाने में 36 घंटे लगता है, तो टाइम का रेशियो, ये तो टाइम का रेशियो कितना है 18/36, 1/2, ये टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। आपसे पूछा एक्स से वाई का रेशियो, नाव की स्थिर जल में चाल, स्टिल वाटर में स्पीड, करंट की स्पीड का रेशियो, तो ये 2 + 1/2 - 1 आएगा, यानी कि 3:1। ठीक है, लेकिन हिंदी में मेरे प्यारे भाई ये एक जो है बच्चों को डाउट कर देगा कि नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की दिशा में चाल, यानी कि हो गया एक्स और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो, जो कि गड़बड़ है। तो यहां पे दिशा में शब्द नहीं आना चाहिए था हिंदी में। अच्छा, ये सवाल रीजनिंग का यही सबसे ज्यादा बच्चों ने भेजा मेल पे, है ना, परेशान हो रहे हो, वाकई में कंफ्यूज कर देने वाला सवाल है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एसएससी ने आंसर 8 बताया, मैंने भी तसल्ली से गिना और भी लोगों से गिनवाया, तो इसमें 9 बन रहे हैं त्रिभुज। आप भी गिनना मेरे साथ साथ कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो, मार्क करते चलेंगे। एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक। दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक। तीसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक। चौथा त्रिभुज ये हो गया, ठीक, चौथा। पांचवा इधर भी दिख रहा है एक, पांचवा। उसके बाद छठा त्रिभुज ये भी हो गया। उसके बाद सातवां त्रिभुज ये भी हो गया। उसके बाद जो है एक त्रिभुज ये भी हो गया, 8वां हो गया। और उसके बाद भाई ये एक त्रिभुज ये भी हो गया, देखो ये भी हो गया ना, ये भी तो त्रिभुज बन गया, यानी कि 9 त्रिभुज तो इसमें दिख ही रहे हैं, तो ये 8 वाला तो इसका आंसर है ही नहीं। ठीक है भाई, तो इसमें सभी को 2 नंबर मिलने चाहिए, मतलब सभी को मिलने चाहिए। सभी को क्या, ये 8 जो इन्होंने बताया, 9 भी दे रखा है ना आंसर, ये 9 वाला होना चाहिए भी इसका सही। द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक। ये टेबल डीआई का सवाल है, इसमें टेबल दिखाया गया कि भाई 2015, 16, 17, 18 में जो बाइक हम बना रहे हैं ABCD, उनकी संख्या ये है। तो पूछा है द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द प्रोडक्शन ऑफ बाइक ऑफ टायर सी इज लेस देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए बाइक्स ओवर द ईयर्स। सवाल में बोला है कितने सालों में टाइप सी जो प्रकार की जो बाइक्स हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो टाइप ए बाइक के एवरेज प्रोडक्शन से मेरे भाई क्या है, कम है। कितने सालों में, कितने वर्ष ऐसे हैं, कितने वर्षों की संख्या ऐसी है जिसमें टाइप सी जो हमारी टाइप की बाइक है उनका जो प्रोडक्शन है वो टाइप ए के एवरेज प्रोडक्शन से कम है। अब देखो मेरे दोस्तों, यानी कि इसका आंसर इंटीजर आएगा, लेकिन यहां पे ये दे रखा है परसेंटेज में। हालांकि इस सवाल का सही आंसर 2 है, लेकिन जब बच्चा परसेंटेज देखेगा तो इस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और वो इस सवाल पेपर में नहीं कर पाएगा, इसलिए समस्या है। ठीक है, अगर आप इनका एवरेज निकालेंगे, इन सबको जोड़ के एवरेज निकालेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा भाई एवरेज। 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल, और ये 1 5 और 1 6 और 9 15, 15 7 22 और 22 और 9 31, 1 हासिल 3 और 1 4, 1 5 2 7 2 9 912, ये आ गया बेटा। और ये 4 है तो बटे 4 आ जाएगा, तो 200 आएगा, 112 बटे 4 28, 228, ये एवरेज आ गया। ये टाइप ए प्रकार की जो बाइक है उनका एवरेज आ गया। अब बताओ टाइप सी में मेरे दोस्तों कितने साल प्रोडक्शन कम है एवरेज से, तो ये देखो 228 से ये कम है, ये कम है, तो 2 साल कम है। ठीक है जी, तो आंसर 2 होगा, ना कि 2%। ये सवाल मेरे दोस्तों ये भी काफी सारे बच्चों ने भेजा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताओ, रीजनिंग के सवाल भी करवाने पड़ रहे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। बताओ कौन सा सेट ऐसा है जो मैं यहां पे रख दूं और एक बढ़िया सा पैटर्न बन जाए। तो इन्होंने चौथा बताया मेरे दोस्तों, जैसे मैं चौथा रखता हूं, यहां पे रखता हूं मैं W
डब्लू डब्लू सी डब्लू 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 सी डब्लू, ये चौथा इन्होंने सही आंसर बताया, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्या वो बन गया बेटा? डब्लू सी डब्लू 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 सी डब्लू 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 सी। हाँ जी, क्या बन रहा है यहां पर? कुछ बन रहा है क्या? डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू 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 हो गया भाई। डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू डब्लू सी डब्लू, ये पैटर्न बनना है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जब सेकंड ऑप्शन रख के देखोगे, सेकंड ऑप्शन, अगर मैं सेकंड ऑप्शन रखता हूं सी सी डब्लू डब्लू सी सी डब्लू डब्लू, तो कुछ बन रहा है क्या? कुछ बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। सी 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 डब्लू 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 सी 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 डब्लू डब्लू डब्लू, ये भी बन रहा है एक पैटर्न, तो देख रहा ना? सी 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 डब्लू डब्लू डब्लू, फिर सी सी सी, फिर डब्लू डब्लू डब्लू। तो यानी कि बहुत सारे बच्चे दुविधा में ऐसे होंगे जिन्होंने ये लगा दिया होगा आंसर, ये भी लगा, हालांकि दोनों से ही एक सीरीज, एक पैटर्न हमें मिल जा रहा है। तो इस सवाल के सबको 2 नंबर मिलने चाहिए, ऐसे ऑप्शंस होने ही नहीं चाहिए जी। ये बताइएगा, ये सवाल जो आपके सामने 12 है, इसकी इंग्लिश तो सही है, इसकी हिंदी में जो है टाइपिंग एरर है। हालांकि एग्जाम जो एसएससी साफ साफ कहती है कोई भी कि अगर हिंदी में एरर है, इंग्लिश सही है, तो अब इंग्लिश वाले को सही मानेंगे। पर फिर भी जैसे मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल हैं ABCDEF, ये बुक की सेल दिखाई गई 1000 में, ब्लू वाला 2013 में है, और जो ये ऑरेंज कलर की सेल है ये बुक की 2014 में बताई गई है। तो सवाल में कहा गया है 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री 2013 में स्कूल ACF की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है? तो 2014 में 3 स्कूल हैं ABC, इनकी औसत बिक्री 2014 में कितनी है मेरे प्यारे भाई? पिंक वाला निकालेंगे, ABC, तो ABC कितना आ जाएगा? 70, और ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 35 आएगा, बीच में है ना, 40 और 30 के बीच में A, B और C कितना आ जाएगा बेटा? 80 आ जाएगा। तो 70, 80, 150 और 35, 185 आएगा। ये कितना परसेंट है 2013 में स्कूल ACF की? ACF की क्या है मेरे दोस्तों? ACF की तो 2013 में है ब्लू वाला 50, और ये मेरे दोस्तों आपका आ जाएगा 60, 110, और F आ जाएगा मेरे दोस्तों ये वाला आपका 40, यानी कि 150। तो 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री, औसत ये देखो 3 स्कूल है, अगर मैं औसत निकालूंगा बटे 3 करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं रेशियो लूंगा बटे 3 कटी जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ABC की जो औसत बिक्री है वो 2013 में स्कूल ACF की औसत बिक्री का 2013 में बिक्री का कितना परसेंट है? तो आप देख सकते हैं कि ये 100% से ज्यादा आएगा, ये 100% से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर जो इन्होंने बता रखा है वो गलत है। एक्चुअली उल्टा पूछना था, ये उल्टा पूछना था कि 2013 में स्कूल ACF की औसत बिक्री 2014 में स्कूल ABC की औसत बिक्री का कितना परसेंट है, उल्टा पूछना था। बाकी इंग्लिश लास्ट है, बस बहुत ज्यादा गलती इस बार एसएससी ने नहीं करी है। ये सवाल है GS का, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इन चारों में से कौन भारत देश के सबसे कम समय तक सर्विस देने वाले प्राइम मिनिस्टर थे? तो वो चंद्रशेखर थे, कुछ ही दिनों के लिए रहे थे। तो ये सवाल तो कतई कतई गलत हो जाता है। तो यहां पर ये सारे सवाल रॉन्ग हैं, है भाई। जैसे ये रीजनिंग के इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ये परसेंटेज नहीं होना चाहिए था। यहां से मेरे 9 ट्राइंगल हो रहे हैं मेरे भाई, ये बोटन स्ट्रीम का हो गया, और ये जो है एक अलजेब्रा का और एक ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस टाइप हो रहे हैं। अब मैं आपको बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियोस भी देना शुरू करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, है मेरे भाई। तो कैसा लगा आपको ये सवाल करके? हैं गलत गलत सवाल। एसएससी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है पेपर दोबारा चेक कर लिया करो, क्रॉस चेक कर लिया करो। बताओ, सवाल गलत तुम बनाओ, 100 रुपये बालकों से मांगो चैलेंज करने के, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें मेरे प्यारे भाई, लाइक जरूर करें, कमेंट करेंगे। धन्यवाद, बाय।